ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगण, सनातन कथा संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारी माताओं और बहनों, चलिए जानते हैं कि अजा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा से हर कामना पूरी होती है। भाद्रपद का महीना बेहद खास होता है। इस महीने में भगवान कृष्ण और भगवान गणेश का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो भगवान कृष्ण और गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भाद्रपद महीने में राधा अष्टमी भी मनाई जाती है। भक्तजन भक्ति भाव से राधा रानी और बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया लाल की पूजा करते हैं। वहीं भाद्रपद माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा एवं भक्ति की जाती है। तो प्यारी माताओं और बहनों, चलिए जानते हैं कि अजा एकादशी की सही डेट एवं शुभ मुहूर्त क्या है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन अजा एकादशी मनाई जाती है। यह दिन पूर्णतया जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। अतः अजा एकादशी के लिए साधक न केवल आराध्य भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, बल्कि उनके निमित्त व्रत भी रखते हैं। इस व्रत को करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। साथ ही देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। प्यारी माताओं और बहनों, चलिए जानते हैं कि अब अजा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार 18 अगस्त को शाम 5:22 पर भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगा। वहीं 19 अगस्त को दोपहर 3:32 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। सनातन धर्म में उदय तिथि से गणना की जाती है। इस प्रकार 19 अगस्त को अजा एकादशी मनाई जाएगी। वहीं 20 अगस्त के दिन अजा एकादशी का पारण किया जाएगा। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अजा एकादशी भादो कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। कहते हैं इस एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य को उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन व्रत रखने वाले को इस एकादशी की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। तो प्यारी माताओं और बहनों, चलिए जानते हैं अजा एकादशी व्रत की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे, जिनका नाम हरिश्चंद्र था। राजा अपनी सत्य निष्ठा और ईमानदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। हर कोई उन्हें पसंद करता था। कहते हैं एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। इस परीक्षा के तहत राजा ने सपने में देखा कि उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को अपना राजपाट दान कर दिया है। सपने के अगले दिन सुबह के समय विश्वामित्र सच में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने सपने में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने भी सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए अपना संपूर्ण राज्य समेत अपनी पत्नी, बेटा एवं खुद को भी बेच दिया। राजा अब किसी चांडाल का दास बन गया, जहां उसने कफन लेने का काम किया। लेकिन सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करने के कारण उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी काम को करते हुए उसे कई साल बीत गए, तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ। अब वह इससे मुक्ति के उपाय ढूंढने लगा। एक बार जब राजा हरिश्चंद्र इसी चिंता में बैठे थे, तब गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम करके अपना सारा दुख बताया। राजा हरिश्चंद्र के दुख के बारे में जानकर महर्षि गौतम ने उन्हें भादो माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी।
महर्षि गौतम के कहे अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने विधि विधान से अजा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे कष्ट दूर हो गए। कहते हैं उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की बारिश होने लगी। राजा को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवेंद्र आदि देवताओं के साक्षात दर्शन हुए, जिसके बाद राजा ने अपने मृत पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों में देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को अपने राज्य की फिर से प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए उसे ये कष्ट दिए थे, परंतु अजय एकादशी व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया का नाश हो गया और अंत में हरिश्चंद्र को उनके परिवार सहित स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। अतः यह सब अजय एकादशी के व्रत के कारण ही संभव हुआ। इसलिए कहते हैं कि जो मनुष्य इस उपवास को विधि विधान से करता है और रात्रि जागरण करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही अंत में वे स्वर्ग को भी प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस एकादशी व्रत की कथा को सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। प्यारी माताओं और बहनों, वीडियो अच्छी लगी हो तब आप हमारे चैनल सनातन कथा संग्रह को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।